कोयला क्षेत्रों से कोयले की चोरी करने के लिए लोग फर्जी कागजातों का तो प्रयोग करते ही हैं, संबंधित कोयला माफिया, लेकिन उसके साथ ही साथ फर्जी कंपनियां भी बनाकर रखते हैं लोग और उसी फर्जी कंपनी के नाम पर कोयले का उठाव किया जाता है और उस कोयले का उठाव करके उसे मंडियों में बेचा जाता है। इस चोरी को रोकने के लिए भी बहुत बड़ी कदम उठाई गई है। अभी तक तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि राज्य सरकार के रिपोर्ट के बाद भी यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। मैं इन दिनों काफ़ी चिंतित हूं इस बात को लेकर कि कोयला चोरी का मामला आखिर थम क्यों नहीं रहा है। संबंधित लोग कोयले की चोरी करते हैं और इस कोयले की चोरी मान लिया जाए कि मोटरसाइकिल वाहनों, छोटे वाहनों को माध्यम बनाकर संबंधित क्षेत्र के किसी खास स्थानों पर इसे जमा किया जाता है और वहां ट्रकों में लोड करके कहीं न कहीं उसे बेच दिया जाता है। अब तो स्थिति ये हो गई है कि अगर हम राज्य सरकार की माने, हम नहीं किसी की बात माने, राज्य सरकार की जो रिपोर्ट है उसकी बात अगर हम माने तो पिछले 18 महीने में 45 फर्जी कंपनियों के नाम पर 80,895 ट्रक चोरी के कोयले बाहर भेजे गए। अब आप इसे समझ लीजिए कि अगर कोयले की चोरी होगी तो स्वभावतः राज्य सरकार के राजस्व की भी वो क्या कहेंगे, हानि कहेंगे या चोरी कह लें, नुकसान तो होगा। हाँ, फायदा संबंधित जो लोग काम कर रहे हैं इसमें उनकी जरूर होगी। राज्य सरकार को जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक 45 फर्जी कंपनियों ने फर्जी कागजातों के सहारे 161.19 करोड़ की GST भी चोरी की गई है। GST जो लगता है वह सरकार को जाती है वह राशि, लेकिन उसे भी लोगों ने नहीं छोड़ा। उन लोगों ने यानी कोयला माफियाओं ने 80,895 ई-वेल बिल 16,606 करोड़ रुपए का कोयला बेच दिया। ई-वे बिल बनने लगा है इन दिनों, चूंकि वह कंप्यूटर से बनता है तो लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है और इसे बनाकर लोग रखते हैं और जब कोयला का उठाव संबंधित क्षेत्र से होता है तो वहाँ कंपनियों में जाने के पहले उठाव स्थल पर ही वह पेपर उन्हें दे दिया जाता है, बिल भी दे दिया जाता है, जिससे अपने आप को वे सुरक्षित मानकर संबंधित जहां भी कंपनी को बेचना है, जहां भी कंपनी को भेजना है, उस कंपनी के माध्यम से निकलता तो जरूर है, लेकिन वह चला जाता है बनारस की मंडियों में। यह जानकर आश्चर्य होगा आपको कि हजारीबाग जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं फर्जी तौर पे, जिनके नाम पर कोयले का उठाव न केवल CCL बल्कि BCCL के विभिन्न क्षेत्रों से भी होता है। कोयले की चोरी की पुष्टि तो तब भी हो गई जब संबंधित क्षेत्रों में संबंधित लोगों के यहाँ छापेमारी की गई और छापेमारी करने के बाद संबंधित लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके यहाँ से
आभूषण बरामद किए गए, करोड़ों रुपए का पैसा नकदी बरामद किया गया। हाल ही में बंगाल में एक छापेमारी चल रही थी, जहां वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं वहां से छापेमारी स्थल पर पहुंचकर जांच एजेंसियों से फाइल लेकर वह चली गई। चर्चा इस बात का है कि चुनाव तो है, हो सकता है चुनाव को लेकर छापेमारी कर रही होगी, केंद्र सरकार करवा रही होगी, जैसा कि होता आया है अभी तक लोगों के मुताबिक। लेकिन कोयले से जुड़ा मामला भी वहां है। कोयले से जुड़ा मामला है, मतलब कोयला चोरी से जुड़ा हुआ मामला। पिछले दिनों उन्होंने बताया था कि कितने स्थानों पर झारखंड और बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी की गई। धनबाद से कई कोयला माफिया पकड़े गए, पूछताछ जारी है। कई भट्ठे भी संचालित हो रहे हैं, जिसमें कुछ एक भट्टों पर छापेमारी जरूर हुई है, लेकिन महज इसे एक दिखावा ही कहेंगे, क्योंकि इस कार्रवाई के बाद इस पर रोक अभी तक नहीं लग सका है। आश्चर्य तो इस बात का है कि कोयला खदानों में, चाहे वो सीसीएल हो, बीसीसीएल हो, ईसीसीएल हो, कोई सीएल हो, कोयला खदानों में सुरक्षा के लिए, कोयले की सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF को लगाया गया है। उस पर कंपनी करोड़ों रुपए खर्च करती है, बावजूद इसके कोयले का चोरी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में BCCL के CMD मनोज अग्रवाल ने स्वीकारते हुए कहा कि 2 नंबर के कोयले का धंधा चालू होने के कारण, उस धंधे के कारण कंपनियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कोयले की चोरी जो होती है, जो चोरी के कोयले होते हैं वे सस्ते दामों पे संबंधित लोगों को मिल जाते हैं, लेकिन कंपनी का जो रेट है वह रेट पर ही कंपनी कोयला बेचती है, जिसे बहुत मुश्किल से उसे वह रेट मिल पाता है। तो स्वाभाविक तौर पे इससे कोयला खदानों को, कोयला कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्थानीय स्तर पर कोयले की चोरी कैसे होती है, इस पर चर्चा हम कल करेंगे। देखते रहिए SNS 24 न्यूज, इसके साथ जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।